नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार साइंटिफिक एडवेंचर पर चलते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे लाइट यानी प्रकाश की जादुई दुनिया को। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि जब कमरे में एकदम अंधेरा हो तो कुछ क्यों नहीं दिखता? सोचिए, आपके खिलौने, आपकी किताबें, यहाँ तक कि आपके दोस्त, इन सब को देखने के लिए एक बहुत जरूरी चीज चाहिए होती है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या है? बिल्कुल सही, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी लाइट खुद बनाती हैं। इन्हें हम कहते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जरा अपने आसपास सोचिए, क्या कोई ऐसी चीज है जो खुद की रोशनी दे रही हो? जैसे सूरज या फिर एक जलता हुआ बल्ब। लेकिन एक मिनट, हमारी किताब या टेबल, ये तो अपनी लाइट नहीं बनाते, तो फिर ये हमें कैसे दिखते हैं? सोचिए जरा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बॉल को दीवार पर फेंकें और वो बाउंस होकर वापस आपके पास आ जाए। यहां पर लाइट उस बॉल की तरह है, किताब दीवार की तरह, और हमारी आंखें वो हैं जो उस बॉल को कैच कर रही हैं। मतलब लाइट किसी सोर्स से निकलकर पहले उस चीज से टकराती है और फिर वहां से बाउंस होकर हमारी आंखों तक आती है, तब जाकर हम उसे देख पाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि जब लाइट अलग अलग चीजों से गुजरने की कोशिश करती है तो क्या होता है। बड़ा मजेदार है ये। सबसे पहले हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये वो चीजें हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। ये लाइट के लिए एक पक्की दीवार की तरह हैं। लाइट इनसे टकराकर रुक जाती है, पार नहीं जा पाती। जरा अपने कमरे में देखिए, दीवार, आपकी टेबल, ये सब ओपेक हैं। इसके बाद आते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये तो लाइट को फ्री पास दे देते हैं, कहते हैं आओ भाई सीधे निकल जाओ, जैसे कि साफ पानी का गिलास या खिड़की का शीशा। इनके आर पार हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, है ना? और इन दोनों के बीच में है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। इनसे लाइट थोड़ी बहुत तो निकल जाती है, पर सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है, जैसे बटर पेपर या वो घिसा हुआ कांच होता है ना, वो इसके बढ़िया उदाहरण है। अच्छा, तो अब तक जो सीखा उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। एक छोटे से क्विज के लिए तैयार हैं? ओके, पहली चीज है एक लकड़ी का दरवाजा। क्या इसके आर पार देख सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हुआ? ओपेक। बिल्कुल सही। अच्छा, अब है कांच की एक शीट। इसके आर पार तो बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो ये है ट्रांसपेरेंट। और आखिर में धुंधला कांच, इससे थोड़ा थोड़ा दिखता है पर साफ नहीं, तो ये हुआ ट्रांसलूसेंट। वाह क्या बात है। अब एक और मजेदार सवाल। जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब जो लाइट को रोक देता है, वो लाइट के रास्ते में आ जाए तो क्या होता है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बनती है। सही पहचाना, वो एक शैडो यानी परछाई बनाती है। शैडो असल में बस वो जगह है जहां लाइट पहुंच नहीं पाती, क्योंकि उसे किसी ने रोक लिया है। तो शैडो बनाने के लिए ना, एक रेसिपी की तरह 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, एक लाइट का सोर्स जैसे टॉर्च या सूरज। दूसरा, एक ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे कि हम खुद। और तीसरा, एक स्क्रीन जहां पर शैडो बनेगी, जैसे जमीन या कोई दीवार। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? आप अपने हाथों से ही एक शैडो आर्टिस्ट बन सकते हैं। तरह तरह के जानवरों की शेप्स बना सकते हैं। कभी दीवार पे हैंड शैडो से डॉग या बर्ड बनाया है? एक टॉर्च और अपने हाथों से ये मजेदार गेम आज ही ट्राई करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइट की इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपना खुद का एक सिंपल सा कैमरा कैसे बना सकते हैं। हाँ, सच में। यकीन मानिए, आप सिर्फ 2 बॉक्स और एक ट्रेसिंग पेपर से एक कैमरा बना सकते हैं। इसे कहते हैं पिन होल कैमरा। बनाना बहुत आसान है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो जब आपका कैमरा बन जाए तो आता है फन पार्ट। चलिए देखते हैं कि हमारे बनाए हुए इस कैमरे से दुनिया कैसी दिखती है। जरा गेस करिए, ट्रेसिंग पेपर वाली स्क्रीन पर जो इमेज बनेगी वो कैसी दिखेगी, सीधी या उल्टी? और सरप्राइज, सारी इमेजेस उल्टी दिखेंगी, अपसाइड डाउन। पता है क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है। तो पेड़ के ऊपर से आने वाली लाइट उस छोटे से होल से गुजरकर स्क्रीन के नीचे पहुंचती है, और पेड़ के नीचे से आने वाली लाइट स्क्रीन के ऊपर, और बस इमेज पलट जाती है ना कमाल की बात? तो हमने देखा कि लाइट सीधी चलती है, उसे रोका जा सकता है, पर जब वो किसी चीज से टकराकर बाउंस करती है तब क्या होता है? और यहीं पर हमें शैडो और रिफ्लेक्शन के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस समझ आता है। शैडो मतलब लाइट का ना होना, और रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का टकराकर डायरेक्शन बदलना। जैसे जब लाइट की कोई रे एक शीशे यानी मिरर से टकराती है, तो वो एक नई
सीधी लाइन में बाउंस बैक हो जाती है। चलो, अब एक फाइनल ब्रेन टीजर। अगर एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में आप अपने सामने एक शीशा पकड़ें, तो क्या आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखेगी? सोचिए, सोचिए। नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन देखने के लिए भी तो लाइट चाहिए ना। जब कमरे में लाइट ही नहीं है, तो शीशे से टकराकर आपकी आंखों तक क्या आएगा? कुछ भी नहीं। और जाते जाते आपके लिए एक और पहेली। एक लाल गुलाब और एक पीले गुलाब, दोनों की परछाई काली ही क्यों होती है? सोचिए जरा। इसका जवाब यह है कि परछाई का कोई रंग नहीं होता, वो तो बस लाइट की एब्सेंस है, जहां रोशनी नहीं पहुंच पा रही। तो अपने आसपास की दुनिया में लाइट के इन करतबों को खोजते रहिए।